वो बिहेवियर हम अपने अंदर लाना शुरू करें जो मेरी वैल्यू और गोल्स के मुताबिक है। मसलन मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं अल्लाह को राज़ी करना चाहती हूँ, मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। आज जो हम पढ़ रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस, उनको मैं वैल्यू देना चाहती हूँ, मैं बिदात से अपने आप को बचाना चाहती हूँ, तो फिर मुझे क्या करना होगा, किन बातों पे फोकस करना होगा, किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखना होगा। चंद साल पहले की बात है कि किसी ने मुझसे शेयर किया कि उनके अपने ससुराल वालों से काफ़ी मुश्किलात थी। उनको हमेशा ये लगता था कि ससुराल वाले कुछ ना कुछ प्लान करके शौहर को कहते रहते हैं और शौहर थोड़े से बदजन से रहते हैं उनसे। जाहिर है वो खातून को परेशानी थी, लेकिन उस परेशानी में वो क्या कर रही थी कि ना अपने मूड मिजाज को ठीक रख पा रही थी, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये रिजेंटमेंट आनी शुरू हो गई। और दूसरा, बच्चों के साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे। उन्होंने अपनी एक दोस्त से मशवरा लिया तो उनकी दोस्त ने उनको कहा कि आप ऐसे करें कि आप भी ना नज़र रखा करें ससुराल वाले क्या कर रहे हैं, और ससुराल वालों से पहले अपने शौहर तक पूरी बात पहुंचा दिया करें। वो कहती हैं कि 3 दिन मैंने ये काम किया और मेरा दिमाग तो और चकरा गया। मुझे लगा कि ये तो इतना मुश्किल काम है, वो काम ज़्यादा आसान है। मैं कुरान और हदीस पे और जो अपनी ज़िंदगी में मैं कंस्ट्रक्टिव लर्निंग कर रही हूँ मैं उस पर फोकस करूँ, और मैं अपने अंदर से इन फीलिंग्स को निकाल दूँ, मैं उनका मामला अल्लाह पे छोड़ दूँ और मैं अपने आप को पॉजिटिव इंसान बनाऊँ, बजाय इसके कि मैं सारा दिन टो में रहूँ कि सास ने क्या किया, नंद ने क्या किया, ससुर ने क्या किया और फलां और देवरानी जेठानी ने क्या किया, और फिर अपने हस्बैंड को उनसे पहले बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में रिपोर्ट करूं। तो जब उन्होंने वो काम छोड़ा, उन्होंने कहा मेरे रब मैं इन मामलात में नहीं पढ़ सकती। उन्होंने अपनी वैल्यूज़ और गोल्स को अलाइन किया तो उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बहुत सी जगहों पे बेहतर होना शुरू हो गया। इसी तरह से अपने एटीट्यूड को भी बदलना होगा, यानी अपने आप को कंपेयर ना करें दूसरे लोगों के साथ। वो ये कर रहा है तो मैं क्यों ये करूं, उसको ये मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला। छोड़ दें, हर शख्स का अपना मामला होता है। आप देखें, अगर हमने अकीदा पढ़ा हुआ हो तो हमें ये पता होना चाहिए रिस्क की शक्लें हैं ना, अल्लाह ने जिसको जो रिस्क देना है, हम ये देखें कि मेरे हिस्से में जो रिस्क है उसको मैं कैसे बेहतरीन तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और रिस्क जैसे ये टैलेंट्स और पोटेंशियल्स और स्किल्स जो हमें मिलते हैं, ये भी रिस्क की शक्ल है। कोई स्टीरियोटाइप्स जो हैं उनको हम अपनी ज़िंदगी में ना लाएं कि सास हमेशा बुरी ही होती है, या ये कि जी बहू तो ऐसी ही होती है, या फलां शख्स तो इसी तरह का है, या एक दफ़ा किसी ने गलत मामला किया तो उसकी नीयत ही ख़राब है, सिर्फ नीयत मेरी ही अच्छी है। नहीं, मतलब वो उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, मेरे साथ कोई क्लैश हो सकता है, मैं क्यों लोगों की नीयतों पे जाऊं, उनका अल्लाह के साथ मामला है, वो जो भी करें। हर जगह पे बैठकर अपनी वीकनेसेस को भी बार बार उभार उभार के नहीं कहना चाहिए मैं तो बहुत ही बेकार हूँ और मुझे तो ये भी नहीं आता, मैं इतनी निकम्मी हूँ, मैं इतनी स्टूपिड। अपने आप को हम कहते रहते हैं मैं इतनी स्टूपिड हूँ। नहीं, आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर वीकनेस है तो सोचें इसके मुकाबले में कौन सा स्किल सीखने वाला है, मैं वो सीख लूँ। इसी तरह से दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ को भी बहुत हाईलाइट करना, यानी सारा दिन हम अपने रिश्तेदारों की या उनके बच्चों की जो बहुत सी सॉलिड क्वालिटीज़ हैं उनको इतना एम्पलीफाई करें, इतना मैग्नीफाई करें कि फिर हमें अंदर से वो खटका लगना शुरू हो जाए कि हैं ये तो इतना कर रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे और मैं तो ये भी नहीं कर रही। तो क्या ज़रूरत है, आप फैक्चुअल तारीफ कर दें। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो तो एक छोटा सा जुमला बोल दिया, मुस्कुरा के देख लिया, लेकिन उसको बहुत बढ़ाएं ना, स्पेशली जब आपको लगे कि आपके अंदर रिजेंटमेंट आने का डर है। फिर इसी तरह से अगर कुछ लोगों ने कुछ हासिल किया है तो उनको चोबे ना लगाएं, इंसल्ट्स ना करें, यानी बातें ना सुनाएं। हम कई दफ़ा तारीफ भी इस तरह से कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई हमारी रिजेंटमेंट शो हो रही होती है, साथ हम ये भी कह देते हैं मैं तो वैसे ही कह रही थी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो बात यह है कि फ़र्क समझें कॉपरेशन और कंपटीशन का। जब आपके अंदर ये कंपटीशन की सेंस आएगी तो ये आपको बहुत सी रिजेंटमेंट्स देगी, लेकिन जब कॉपरेशन की सेंस आएगी तो आप बेहतर हो जाएंगे। अगर हम लोगों को, कोई भी जो हमारे इर्द गिर्द अफराद हैं उनको हम एज कंपिटिटर्स देखेंगे तो फिर हमारी कोशिश ये होगी कि मैं जीतूं। तुमने देखा, अपने बच्चों को हम कहते हैं वो देखो देखो फलां का बच्चा टाइम पे तैयार हो गया, उसने इतने एज ले लिए, उसने इतनी पढ़ाई कर ली, फलां का शौहर हाय कितना अच्छा है, वो उसको देखो मैं देख रही थी फेसबुक पे कितनी सैरें करा रहा है। यानी जब हम ये उनको कंपिटिटर्स बना लेते हैं कि उन्होंने ये तस्वीर डाली तो मैंने भी डालनी है, उन्होंने ये काम किया तो मैंने भी करना है, उनका बच्चा ये कर रहा है तो मुझे भी करना है, तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि बस हमारा फोकस ये हो जाता है बस किसी तरह जीत जाऊं। कोई जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है वो नहीं बन पाता, क्योंकि हमारी फिर वो जब जीतने का हमारे अंदर आ जाए तो हमारा मकसद ये होता है कि सब पीछे हट जाएं और मुझे वो ट्रॉफी मिल जाए। हम जब तक कहीं पे भी रहते हुए, काम करते हुए,
अपने रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए ये कॉपरेशन की सेंस नहीं लाएंगे, और इसको हम कहते हैं टीम वर्क, कि हम मिलके काम करते हैं, हमारे खानदान में से किसी को भी कामयाबी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर एक के लिए डिफरेंट पाथ रखा हुआ है। खानदान में कुछ लोगों का सख्त होना भी ज़रूरी है ताकि हमारे ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस रहें। अब आप देखें कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से यंग कपल्स होते थे और उनके बच्चे होते थे तो उन पर बड़ी सख्ती होती थी। एक ही कमरे में जी मियाँ बीवी भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, फिर बड़ी मुश्किलों से उनको 2 कमरे मिल रहे हैं, फिर उनको हर जगह जाने की इजाज़त नहीं है, फिर खाने के टाइम पे खाने की टेबल पे बैठना है। तो आप देखें उसकी वजह से कितनी गलत बातें हमारी ज़िंदगी में नहीं थी। अब हम जब उन बुज़ुर्गों के साथ नहीं रह रहे या उन बुज़ुर्गों को उस तरह वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन हमें कितने एक्सपर्ट्स के पास जा जाके यही सवाल करना पड़ता है, बच्चा खाना नहीं खाता। जब हम कहते हैं ना हम तो खाना खाते थे, हम इसलिए खाना खाते थे कि सर पे दादा दादी बैठे होते थे, वो बुजुर्ग बैठे होते थे और अम्मा अब्बा कहते थे खबरदार, यानी उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं की थी, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए थे, रिजेंटमेंट नहीं रखी थी। लेकिन हमने रिजेंटमेंट्स रख के अपने रिलेशनशिप खराब की और हमारे बच्चों की तो मौज होगी, जो उनका दिल चाहता है वो करते चले जाते हैं। इसी तरह स्क्रीन्स, आप सोचें अभी भी जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जो खाना खाने का टाइम है, छोटा बड़ा सबको आके टेबल पे बैठना पड़ता है, सबको आकर अपनी प्रेजेंस देनी पड़ती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये सब चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती हैं। जब हम खुश होते हैं दूसरे लोगों की किसी भी खूबी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, तो ये याद रखें कि ये ऑटोमेटिकली लोगों से हमारी रिपल्शन नहीं होती, डिस्टेंस नहीं आता, ऑटोमेटिकली हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के बारे में अच्छी हो जाती हैं। तो हमें लोगों की कामयाबियों पर खुश होना है, उनको मुबारकबाद अच्छे तरीके से देनी है। हमने सोचना है हमारा कोई आपस में ऐसा मुकाबला नहीं है जिस पे हम एक दूसरे को तंग कर रहे हों। असल चीज़ ये है कि हम अपने ख़ानदानों में रहते हुए एक दूसरे से मोटिवेशन लें, अपनी सास ससुर को देखें और दिल में कुड़न नहीं आनी चाहिए, बल्कि जो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनसे सीखें। इसी तरह इंस्पिरेशन लें, कहाँ कहाँ पे आपको वो अपने वाक़यात सुनाते हैं, बातें सुनाते हैं, हम ये करते थे, ये ना सोचें वो फल्ला मुझे सुना रही हैं कि मैं बच्चों को सही नहीं पाल रही। ये हमारे अपनी वीकनेसेस होती हैं ना, हमें खुद पता होता है कि हम कौन से काम सही नहीं करते, इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अच्छा कितनी अच्छी बात बता रही है, ज़रा गौर से सुनूं, और बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जो गूगल पे हम कर रहे होते हैं और इधर उधर वर्कशॉप्स पे वो हमारे बुजुर्ग हमें बहुत अच्छी तरह से दे रहे होते हैं। तो अपनी ये जो डेफिनेशन है ना सक्सेस की, उसको सही क्रिएट करें, बिगर पिक्चर जिंदगी की देखें, छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझा करें। ये जिंदगी इस काबिल नहीं। आप देखें किसी की डेथ हो जाती है ना, और वो जब डेड बॉडी सामने पड़ी होती है हम सोचते हैं दैट्स इट, इतनी लड़ाइयाँ थी जिंदगी में, इतनी लड़ाइयाँ थी, हम तो उस वक्त भी रिजेंटमेंट में ये सोचते हैं लो जी ये शख्स अच्छी तरह रह लेता, अब कब्र में जाएगा, अब अपना हिसाब उसका होगा। उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए मैंने भी किन बातों पे लड़ाई डाली हुई थी, ये कोई बातें थी लड़ाई डालने वाली, मैं अच्छी तरह जिंदगी गुजारती तो ये मेरे आखिरत के लिए अच्छा होता। ये सोचने की जरूरत होती है कि मैंने क्या अकम्प्लिश किया अपनी जिंदगी में, और अपने आप को एक्नॉलेज करने की जरूरत होती है। मुझे ये सोचने की जरूरत होती है कि मैंने क्या उस रास्ते में स्ट्रगल्स देखी हैं, किस तरह से मैं उसको हासिल कर रही हूँ, मैं किस तरह से अपने जो मेरे पास वक्त है, पैसा है, टैलेंट्स हैं, उनका सही इस्तेमाल कर सकती हूँ। साथ हमने क्या करना है, दूसरे लोगों की अकम्पलिशमेंट्स को सही तरह से एक्नॉलेज करना, सेलिब्रेट करना है। जब हम ये करेंगे तो उसी से हमारे अंदर स्ट्रेंथ आएगी। आप देखें सास भी इसीलिए बार बार सुनाती रहती है हमें, क्योंकि हम उनको ऐसी बॉडी लैंग्वेज देते हैं कि उनको ये फील होता है कि ये मेरे तजर्बे को बिल्कुल रिजेक्ट कर रही है, ये उसको मान नहीं रही कि मैंने कौन कौन सी बातें इनको अच्छी सिखाई हुई हैं। तो अगर हम इन तमाम बातों के बारे में थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, यानी दिल में थोड़ी सी कुड़न आती है कि अच्छा मैं मतलब ऐसा सोचती हूँ, मेरे अंदर इतनी नेगेटिव फीलिंग है, लेकिन होती है। जब लोग आकर बात करते हैं तो उनकी बातों से ये एहसास होता है। तो अल्लाह ताला हमें इन बिहेवियर्स को ठीक करने की हमें तौफीक दे के हम अपनी इस्लाह कर सकें। जब हम अपनी इस्लाह करेंगे तो फिर आप देखें कि वो ख़ानदानों में सुकून आएगा, और जो हम बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हैं, उन सब को हम इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी की तरफ ले जा सकेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, बिद्दत से रिलेटेड है, जो मेरे 2-3 दिन से मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा था। आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई कि दीन में किसी नई चीज़ को इजाद करना जो सुन्नत से साबित नहीं है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन जो है ये भी बिद्दत में आती है, या प्लीज़ ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मुझे इस तरह तो नहीं पता कि इसमें बिद्दत में आएगी कि नहीं, लेकिन मैं ये आपको बता सकती हूँ कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन है बेसिकली ये हम एज अ रिलीजियस
रिचुअल समझ के नहीं करते, इसको हम एक कल्चरल प्रेशर के तौर पे कर रहे होते हैं, ठीक है, हम इसको इबादत समझ के नहीं कर रहे होते। दूसरा ये कि हमें जो रोका गया इस तरह की सेलिब्रेशन से, वो ये कहा गया है कि हमारी जो सेलिब्रेशंस है वो यहूदो नसारा की जैसी नहीं लगनी चाहिए, यानी मुसलमानों को ये बात समझाई गई है कि वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करें। हमारा चैलेंज ये होता है कि जितनी भी ऐसी सेलिब्रेशंस होती हैं वो इतनी ग्लैमरस होती हैं कि हमारे बच्चों का ऑटोमेटिकली दिल चाहता है कि उनकी जिंदगी में भी ऐसी सेलिब्रेशंस हो। एक तो उनको प्रोटोकॉल मिलता है ना, सुबह से हर कोई उनको बताना शुरू करता है यू आर सो इम्पोर्टेंट, तुम इस दिन पैदा हुए हो, और हैप्पी बर्थडे कोई कह रहा है, कोई तोहफा लेकर आ रहा है, कोई प्यार कर रहा है, क्योंकि वैसे तो हमने प्यार किसी को किया ही नहीं, वैसे हमने किसी को एक्नॉलेज किया ही नहीं, वैसे हम हर वक्त, आप देखें ना, समझे एक बच्चा है जो एवरेज स्टूडेंट है और उसको हर वक्त ये सुनने को मिलता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम सुबह टाइम पे नहीं उठते, तुम खाना नहीं खाते, 15 बातें सुनने को मिल रही हैं। उसकी जिंदगी में एक दिन आता है जिस दिन हर कोई उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख के कहता है चलो आज इसकी बर्थडे है, उसको लोग तोहफे भी दे देते हैं, उसका ख्याल भी रखना शुरू कर देते हैं, तो उसकी तरफ फिर उसका रुझान हो जाता है। वो कहता है कहीं से तो वो जो है ना, हम बात कर रहे थे अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज हैं वो भरना शुरू हो जाती हैं। हमारी फिर जंग ये शुरू हो जाती है, हम बच्चों को हर बात पे ये कहना शुरू कर देते हैं ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। पहली बात है कि हम इबादत समझ के तो ये नहीं कर रहे थे ना, वो तो एक सेलिब्रेशन के लिए कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि हम इस्लामिक सेलिब्रेशन करते हैं, इसमें कोई ऐसी खास चीज है नहीं जो कि हम करें। जैसे मेरी एक जानने वाली हैं, जब उनके बेटे ने एक दफा आके उनसे कहा कि मेरी बर्थडे है, आई थिंक वो 4th ग्रेड में था या 5th ग्रेड में था, तो क्या मैं सेलिब्रेट कर लूं? तो उसकी मदर ने बहुत आराम से उसको कहा कि बेटा हम सेलिब्रेट उस काम को करते हैं जिसमें हमारी कोई अचीवमेंट हो, तुमने कुछ अकम्प्लिश किया हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने पैदा होके क्या अकम्प्लिश किया है। यानी अगर तुम कह रहे हो कि जी मैं 10 ईयर्स का हो गया हूं, तो मुझे ये बताओ कि जब 9 से 10 ईयर्स के दरमियान में आपने क्या अकम्प्लिश किया है। और अगर वो आपको लिस्ट देता है बच्चा मैंने ये अकम्प्लिश किया, तो आप कहें तो फिर हम उस मौके पे जब आपने अकम्प्लिश कुछ किया था हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। हम सिर्फ आपके पैदा होने को क्यों सेलिब्रेट करें? देयर इज नथिंग अबाउट इट। उस डेट पे तो इतने लोग पैदा हुए हैं दुनिया में, तो आप उस चीज को सेलिब्रेट करें। हम उस बैटल में जाते हैं बच्चों के साथ जो वर्थ इट नहीं होती। बच्चे नहीं समझ सकते, बच्चे बार बार पे आपको कहते हैं कि नहीं क्यों हम फलां की तरह ये नहीं करेंगे। पेरेंट्स ने फिर डेस्परेट होकर क्या किया हुआ है, ठीक है फिर हम इसमें दुआ रख लेते हैं, ठीक है हम इसमें बैठ के सूरह यासीन पढ़ लेते हैं, ठीक है हम फिर कुछ सदका दे देते हैं, उसके लिए भी फिर काला बकरा आ जाता है। तो इस किस्म की चीजों को जरा क्लैरिटी से अंडरस्टैंड करके ना उसकी वजूहात को, तो उस पर फोकस करें इंशाल्लाह। अच्छा जी, यकीनन हमारी सास गोल्डन वुमन होंगी, लेकिन इनका बहुत ही जिल्लत आमेज रवैया हमारे दिल में इनकी राय बेहतर नहीं होने देता। हाँ ये ज़रूर है कि हम खुद इन्हें कभी भी गलत रवैया नहीं रखते, इनकी बुजुर्गी और बड़ाई का लिहाज रखते हैं। आपको पता है कि एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसी बात आती है कि मेरी सास का रवैया ऐसा है लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। इस सिलसिले में ना अपने दिल को ज़रा सा टटोल लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके दिल में रिजेंटमेंट है, मतलब तकलीफ है, इरिटेबिलिटी है, बुरा लगता है आपको कि जी वो मेरे से ऐसा क्यों करती हैं, और आपकी आंखों के सामने हर वक्त चेक लिस्ट आती है मैं उनके साथ कितनी अच्छी हूँ और वो मेरे साथ कितनी बुरी हैं, और आप कहती हैं कि मैं मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती, तो आप फिक्र नहीं करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है। और अगर आपने कभी कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़े हों तो हम ये कहते हैं कि अल्फाज का असर जो होता है सिर्फ हार्डली 10% होता है, टोन जो होती है वो 30%, और ज़्यादा असर जो होता है 60 to 70% या उससे भी अबव कुछ लोग कहते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज 100% हर बात को कन्वे करती है। दूसरी बात यह है कि जब इंसान बूढ़ा होता है ना, कई दफ़ा जो मसले मसाइल हमारी ज़िंदगी में होते हैं बहू से रिलेटेड नहीं होते हैं। यानी किसी को ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से तबीयत डाउन है, इरिटेबिलिटी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, आप इनसिक्योर कई वजूहात से होते हैं, बच्चे आपको उतना टाइम नहीं दे रहे, फिर आपको लगता है कि एक ज़माने में हम सब कुछ कर रहे थे, अब हम बच्चों के मोहताज होते जा रहे हैं। फिर ये कि कई स्किल्स ज़िंदगी में सीखे नहीं होते, कई बहुत मुश्किलात सही हुई होती हैं। यानी सास भी जो होती है ना एक पूरा पैकेज होती है। हम क्योंकि वो समझते नहीं है ना उस पैकेज को, और समझे बगैर हम एक लेबल लगाते हैं और उस लेबल के साथ रहते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि बहू भी जो होती है वो वेल इक्विप्ड नहीं होती। हमारी सोसाइटीज में ऐसे रिलेशनशिप्स को लेबल तो दे दिया जाता है, लेकिन ना सास को स्किलफुल बनाया जाता है ना बहू को स्किलफुल बनाया जाता है कि वो इन चीज़ों से डील कर सके। हमें ये देखना चाहिए ऐसे मौके पे कि मैं स्ट्रेस को कैसे लेती हूँ।
अगर आप कहती हैं कि जी मैं स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरह से डील कर सकती हूँ और फिर मुझे अपनी सास से मसला है, तो फिर भी कोई स्किल ऐसा होगा जो कि आप सीखें तो उससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं तो छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले लेती हूँ, फिर आप डेफिनेटली अपनी सास की बात से भी मुतासिर होंगी। ये कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वाज ऑल अबाउट फॉरगिवनेस, सच ए गुड प्रैक्टिकल हैंडलिंग्स, विदाउट फॉरगिवनेस वी कैन नेवर मूव ऑन। जी जी बिल्कुल, माफ़ करना पड़ेगा हमें, हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। मेरी बेटी है, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, तो मेरी बेटी जो है तो वो ऐसी है कि पहले तो बहुत ज्यादा बर्दाश्त, मेरी बेटी 9 साल की है, तो पहले से बचपन से ये था कि मैं उसे कहती थी कि खैर आपको कजन्स मार रहे हैं या खैर खैर, तो उसमें बच्ची इतनी ज्यादा जो है तो ऐसी होगी कि पहले कुछ कहती नहीं है, कहती है तो फिर एकदम वो जैसे कहते हैं कि बस दस कर लेती है इस तरह। तो इसके लिए मैं क्या करूं, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, चाची भी सख्त बात कहेगी और भी यानी कि घर के रिश्तेदार है, तो मैं क्या रवैया इख्तियार करूं, क्योंकि लड़की है आइंदा उसके लिए ऐसा अच्छा भी नहीं मैं कि मैं उसे कहूँ कि आप जवाब करें ताकि, तो मैं क्या दरमियाना रवैया इख्तियार करूं। जब हमें लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी में या हमारे बच्चों की ज़िंदगी में, स्पेशली जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, कोई मसले मसाइल आते हैं, खैर है नहीं कहना चाहिए कि जो भी बात हो रही है खैर है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी इसलिए दी है कि हम उसको एतदाल पर कायम करें। हमें ज़िंदगी इसलिए नहीं दी कि या हम खुद जुल्म करें या किसी और को जालिम बना दें ना। अब उसमें मसला क्या होता है, क्योंकि हमने खुद नहीं डील किया होता सिचुएशन से, तो हम वो यही कहते रहते हैं हर एक को बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो, लेकिन हम स्किल्स नहीं सिखाते उसके लिए। मसलन जो बुजुर्ग है, कोई बड़ा है और वो कोई बात सुनाता है और आपके बच्चे से बर्दाश्त नहीं होता, तो आप उसको ये नहीं कहते खैर है, आप उसको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाते हैं। जब कोई इर्द गिर्द लोग ऐसे मनफी जुमले बोल रहे हों, तो फिर आपने कैसे अपनी इमोशनल बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जब आपको लगे कि किसी बच्चे को या किसी भी फर्द को फॉर दैट मैटर गुस्सा आता है, तो आप ये नहीं कहते बर्दाश्त कर लो, बस बर्दाश्त कर लो, अब क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, आप उसको एंगर मैनेजमेंट सिखाते हैं। जब आपको लगता है कि किसी को डांट इसलिए पड़ती है कि वो मसलन या देर से उठता है या कोई काम नहीं करता, तो फिर आप उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स सिखाते हैं। तो हम स्किलफुल नहीं ना करते ना अपने आप को, हमने कोई खुद स्किल सीखा होता है, इसीलिए फिर हम जो हमने किया है वो हम वही करवाते रहते हैं। तो उनको स्किल सिखाएं, स्किलफुल बनाएंगे तो लोगों को अच्छी तरह से वो डील भी कर सकेंगे, अपने मसाइल को भी हल कर सकेंगे, और आगे जाकर भी फिर वो स्किलफुल होंगे। जब अपनी जिंदगियां शुरू होंगी तो अपने ससुराल वालों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाएंगे। वो क्या कह रही कि गैस छोड़कर गलती से चली गई, तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने क्या कहा कि उनको इतना गुस्सा आया है कि इंसल्ट शुरू कर दी। मैं सब्र करना चाह रही हूँ लेकिन डिप्रेशन जैसी तबीयत हो गई है। ये तो डिपेंड करता है कि आपके उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि उनका मिजाज ही ऐसा है, तो फिर आप उनके मिजाज को समझ के, वही बात है कि अपने आप को स्किलफुल बनाएं कि मैंने हिकमत से कैसे उनसे बात करनी है। अगर आपको लगता है कि उनका मिजाज ऐसा नहीं है लेकिन वो घबरा गए क्योंकि गैस खुली रह गई थी, तो फिर आप उनसे अपोलोजाइज कर सकती हैं। और आप उसमें भी ये सोचें कि देखो वाकई ऐसी बात है कि अगर वो गैस जो थी, खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई माचिस ऑन कर देता तो कितना बड़ा सबका नुकसान हो जाता, और आप उनको कहते हैं हाँ भाई वाकई मुझसे ये गलती हो गई, तो उसमें डिप्रेशन की तो कोई बात नहीं है। और दूसरा, आप अपने आप से ये भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं इस किस्म के ब्लंडर्स बहुत ज़्यादा करती हूँ? नहीं करती, आज हो गया तो कोई बात नहीं। कभी कभी कोई इंसान परेशानी में ऐसी बात भी कह देता है। तो पूरी सिचुएशंस को प्रॉपरली एनालाइज कर लेना चाहिए कि क्या मसला है। ये मैंने पूछना ये कि जिस तरह मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अपने बच्चों को ये स्किल कैसे सिखाएं? जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनको ना उनके कजन्स मारते थे, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ नहीं मारना, आप माफ कर दो माफ कर दो। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि दूसरा बच्चा इतना ज्यादा मार होता है, मतलब हम बच्चों को सिखाते हैं माफ कर दो माफ कर दो, तो कुछ नहीं वो करते। तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट उनको इतना हो कि सेंस कि हमें इनिशिएट नहीं करना, लेकिन ये चीज कोई मार है तो हमें उसको रोकना है, हमें मार नहीं खाना। तो ये कैसे बच्चों से? जी जी, ये बहुत ही आसानी से होता है। पहले आपने चीज़ ये देखनी होती है कि जी आपके जो भी रिलेटिव हैं साथ, जिनके बच्चे हैं, आपके अपने ताल्लुकात कैसे हैं। आपके अपने ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और आप अगर नहीं अच्छे तो आप उनको पहले अच्छा बनाते हैं,
फिर उसके बाद आप कंपटीशन की बजाय एक टीम वर्क वहाँ पे क्रिएट करते हैं, कॉपरेशन के एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। आप ये कहते हैं मसलन आपकी देवरानी है, जेठानी है या कोई भी और रिश्तेदार है, आप उनसे बातचीत में कहते हैं कि मतलब आप डिसाइड कर लेते हैं कि कौन लीड करेगा, यानी इस मामले में फलां से बात होगी, ये मसला मैं हल करूंगी। और जब आप मसलों को हल करते हैं तो आप उसमें किसी बच्चे की ज़ात पे नहीं जाते बल्कि स्टैंडर्ड प्रिंसिपल पे जाते हैं। मसलन उनकी लड़ाई हुई तो आपने जो भी बच्चे हैं उनको अपने पास बुला लिया और आपने दोनों की बात सुनी और आपने दोनों को अपनी अपनी जगह समझाया। जब ऐसा कोई मामला आता है तो उसमें हम उसको किस तरह से हल करते हैं। और अगर कोई बच्चा दूसरे के बारे में कि ये झूठ बोल रहा है तो आप कहते हैं कि नहीं बेटा, हम किसी को ये नहीं कहते कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन ज्यादती कर रहा है, हम अपनी अपनी जगह पे उसको ठीक करते हैं। तो आप दोनों बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं और साथ ही जो आपकी कोई रिश्तेदार हैं आप उनको भी बहुत प्यार से बता सकते हैं, ये कहे बगैर कि मैंने तुम्हारे बच्चे को समझाया। कि बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों बच्चों को हम कोई स्किल सिखा दें कि आगे जाकर भी इनकी रिश्तेदारियां हैं, इनका खून का रिश्ता है, तो इनमें प्यार मोहब्बत में इजाफा हो। बस इतनी सी बात होती है जो कि हम उनको कह देते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।